तब जाकर के ये लीला जो हुई है, रास लीला, ये हुई है यमुना जी के तट पर, और वो भी शरद पूर्णिमा के दिन, जिस समय की पूर्ण चांदनी थी। और वहां पर सारे देवताओं ने देखा है, भगवान शंकर आए, वो मैं सुनाने जा ही रहा हूं अभी। वहां सारे देवताओं ने देखा, सृष्टि के किसी भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे कहते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, अब कोई कहता है कि वो 33 कोटि हैं, कोई कहता है 33 करोड़, हम सब ने देखा है कि वो साक्षी है इस बात के कि भगवान का कामदेव के साथ में युद्ध हुआ। ये भूमिका इसलिए बनानी पड़ी कि प्रश्न ये पैदा होता है कि भगवान को रासलीला करने की गरज क्या थी। हमने आपको वो बताया है कि या तो वो उसका चैलेंज नहीं मानते। आपको क्या लगता है हमारे भगवान हार जाएं? स्वीकार करोगे? तो उन्होंने अपने नाम को, एक भगवान का नाम योगेश्वर है कि नहीं है, ये सुना है ना सबने। योगेश्वर नाम को सिद्ध करना था, और कामदेव को उसकी, हम तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उसको अपनी औकात दिखानी थी। इसलिए उन्होंने ये रासलीला का प्रसंग, ये रासलीला करना स्वीकार किया। इससे दो हेतु सिद्ध हुए, कामदेव का मान वर्धन हुआ, और जो कुमारिकाएं थीं जिनको पत्नी रूप में भगवान ने स्वीकार किया था, उनको स्पर्श सुख भी देना था। जैसा कि मैंने बताया था कि गोपियां शरीर नहीं हैं, वो चिन्मय हैं, भगवान कृष्ण भी चिन्मय हैं। जैसे भगवान कृष्ण सच्चिदानंद हैं, उसी तरह गोपियां भी सच्चिदानंदमयी हैं। कारण क्या है, क्यों किया, वो मैंने आपको ही बताया। क्यों, बिना इसके बताए समझ में बहुत सी बातें पड़ती नहीं। यह प्रसंग 5 अध्यायों में है। क्योंकि लौकिक दृष्टि से लीला नहीं हुई है, इसलिए श्रीधर स्वामी इसको कहते थे गोपियों की चेतन समाधि। एक समाधि कैसी होती है, जो आंख बंद करके होती है। आंख बंद करके समाधि लगाई जाती है कि नहीं, ध्यान लगाने पर आंख बंद करके। वो कहते हैं कि ये गोपियों की खुली आंखों की समाधि है। इसको चेतन समाधि की संज्ञा दी है, क्योंकि स्त्रीत्व, शब्दों को सुनना एक एक को, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, जब तक ये दोनों भाव हैं तब तक चिन्मय लीला नहीं हो सकती। इन दोनों भावों का अभाव हो जाने के बाद में, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, यानी स्त्रीत्व पुरुषत्व का जब तक अभाव नहीं हो जाएगा तब तक गोपी भाव जागृत हो ही नहीं सकता। मैंने जो कहा था कि वृंदावन में बहुत सी पुरुष गोपी भाव में रमण करते हैं, लेकिन उनको बहुत सम्मान, मतलब वहां के लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि गोपी भाव जागृत करने के लिए पुरुषत्व का अभाव होना चाहिए, और पुरुषत्व का अभाव अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर वो प्रसंग अलग हो जाता है। देह का विस्मरण हो जाने के बाद ही, जब गोपियां इनके बंसी बजाने के बाद में यमुना तट पर पहुंची हैं, शांति रखिए, शांति रखिए, जब यमुना तट पर पहुंची हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा है स्वागतम वो महाभाग। उनको महाभाग, महाभाग का शब्द क्या करोगे, महाभाग का अर्थ क्या लगाओगे? महाभाग, वो भाग्यवान तो सभी होते हैं भगवान का, लेकिन उनको कहा है महाभागा, यानी जो भाग्यवान है उनसे भी उच्च कोट का महाभाग का कर दिया। श्री कृष्ण ने उनको अपनी बंसरी बजा करके क्लीम मंत्र का राग छेड़ करके बुलाया है। अच्छा, क्लीम मंत्र की एक विशेषता यह है कि वो काम भाव को जगाने वाला है। दूसरी विशेषता यह है कि क्लीम मंत्र जिस समय उन्होंने मुरली में निकला तो जिसको अगर कमला को बुलाना है तो कमला को अपना नाम सुनाई पड़ा, बिमला को बुलाना है तो बिमला को अपना नाम सुनाई पड़ा। अब आप पूछेंगे इस बात का क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि एक घर में ननद भी रह रही है, सास भी रह रही है, ददिया सास भी रह रही है,
लेकिन आवाज कमला को ही क्यों सुनाई पड़ी, सास को क्यों नहीं सुनाई पड़ी? मीन्स भगवान ने जिसको चुना वो पैसा देने के लिए भी चुनता है कि इस व्यक्ति को पैसा दूंगा, ये आदमी इसको समाज के काम में खर्च करेगा, उसके काम में खर्च करेगा। इस आदमी को मैं अगर सम्मान दूंगा तो ये सम्मान दूसरों को भी देगा। इस आदमी को मैं स्वाभिमान दूंगा तो ये दूसरों को भी स्वाभिमानी बनाएगा, ये दूसरों को भिखारी नहीं बनाएगा। भगवान चुनते हैं। भगवान ने देवहूति को अपनी मां बनाने के लिए चुना के नहीं चुना? यशोदा मैया को अपनी मां बनाने के लिए चुना के नहीं चुना? जन्म लिया देवकी से, लेकिन सुख देने के लिए इन्होंने बाल, एक प्रसंग आ गया कि इन्होंने एक तपस्या की, हम आपकी बाल लीलाओं का सुख देखना चाहते हैं, तो मैया के पास वहां से छोड़ करके सगी मां को जिससे गर्भ से जन्म लिया उसको छोड़ करके और यशोदा मैया के पास आए उनको बाल लीला का सुख देने के लिए। भगवान क्या गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, वहां फ्री में कुछ नहीं मिलता। चुनते हैं, इनका चुनाव किया गया। जिन जिन गोपियों का चुनाव किया गया उन उन गोपियों को अपनी आवाज सुनाई पड़ी, और जिस जिसको अपना नाम सुनाई पड़ा सुनते वो गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। और जब चली हैं तो कैसे चली हैं? कर उल्टो श्रृंगार गुजरिया बंसी बटको धाई। उल्टो सीधो श्रृंगार पहनना था बाजू बंद को हाथ में और पहन लिया कान में। ये प्रसंग मतलब उल्टा सीधा श्रृंगार, जैसे महिलाएं सब समझ गए होंगे। उल्टा सीधा श्रृंगार करके कर उल्टो श्रृंगार गुजरिया बंसी बटको धाई। खीर में नौन, खीर में डालनी थी चीनी, पर जल्दी जल्दी में खीर में नौन, दाल में शक्कर। खीर में नौन, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। मक्खन में डालनी थी मिश्री, उसमें डाल दी मिर्च। कहां होश रहता है? भगवान का बुलावा पाया है, अब आगे तो हम जीवें। भेजा तो उन्होंने इसीलिए था कि मैं तुझे बुलाऊंगा, याद करूंगा, लेकिन तेरी तरफ से कोई प्रयास तो हो। तू जो आए एक पग तो मैं आऊं पग 60। हम एक पग चलने को तैयार नहीं है तो फिर वो मजबूर है। वो क्या रहे क्या? खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, गऊ को खिलाना था चारा, उसको खिला दिया साग। गऊ को साग और ससुर को भूसो, ससुर की थाली में भूसा परोस दिया। गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मत बोराई। मुरलिया हर की ने ऐसी धूम मचाई। जब ये पहुंची वहां पर तो भगवान ने इनको किस लिए बुलाया? इनको सुख देने के लिए। और सुख में थोड़ा सा हंसी विनोद हास्य होता है कि नहीं होता? तो इनसे विनोद करने के लिए भगवान ने पूछ लिया, अरे तुम लोग यहां क्यों आई हो? तुम लोग यहां क्यों आई हो? कुलीन स्त्रियां, अच्छे घर की स्त्रियां अपने रात में अपने घर में रहती हैं। ये लीला रात में हुई है। अपने घर में रहती हैं, अपने बच्चों की सेवा करती हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं। इस तरह तुम्हें नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप आंबेडकर जी को बुलाओ,